لیکن وہ सिविल ड्रेस में थे, एक को वाइट ड्रेस पहना हुआ था और एक को ब्लैक, और जिन्हें ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था उसके हाथ में गन भी था। और इसके बाद से जितने भी, जब से मैं थाना FIR के लिए जाती रही, हर दर बदर की टोकरें काटती रही, लेकिन मुझे SHO ने साफ लफ्ज़ों में इनकार कर दिया कि हम FIR नहीं काट सकते, ये हमारी इख्तियार में नहीं। इसके बाद जितने भी मतलब इदारे ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वहाँ जाती रही, जो खुद को कहते हैं कि हम इंसान हुकूक के अलंबरदार है, जो खुद को कहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन सबसे मुझे मायूसी की बात इस पे लगी, जब मैं घर पे लौटती तो मुझे मेरे दादी के सामने झूठ बोलकर यह कहना पड़ता कि मैं आ रही हूँ, बाबा को देख कर मैं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे दादी हॉस्पिटलाइज है। और आज तक जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितने भी सहाफ़ी, वो सब मुझे यही सवाल पूछते गए कि आपके बाबा कोई दहशतगर्द तो नहीं, आपके बाबा कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक़ तो नहीं रखते। मैं अब उनसे सवाल करती हूँ कि आप लोग मेरे बाबा को दहशतगर्द कहते हो, ठीक है, किताबों से मोहब्बत करना दहशतगर्दी है, इंसानों के लिए काम करना दहशतगर्दी है, तो जितने भी वेलफेयर है, जैसे कि चीपा है, एदी है, वो इंसानियत के नाते काम करें, उन सबको बंद कर दिया जाए। और जो कहते हैं कि हाँ किताबों, मेरे बाबा कहते थे किताब मोहब्बत सिखाती है, किताब बोलना सिखाती है, और किताब वो है जो इंसान को बात करने की इखलाक हो। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि किताब बोलना नहीं सिखाती, बल्कि किताब जिंदानों में रखना सिखाती है। आज मैं ये बोलना चाहूँगी कि सब सहाफ़ी बजाय ये सवाल कि आपकी घर की कंडीशन क्या है, वो ये सवाल मुझसे पूछते हैं कि आपके बाबा दहशतगर्द है, फिर मैं उनसे कहती हूँ क्या आपके यहाँ पे अदालत नहीं, क्या आपके यहाँ रूल्स रेगुलेशन नहीं, क्या आप लोगों के यहाँ पे कोई कानून नहीं, क्या कोई डेमोक्रेसी नहीं? अगर है तो मेरे बाबा को मंजर हम फैलाया जाए और हम एक्सेप्ट करेंगे। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उन्हें सामने लाकर अदालत में पेश किया जाए। और मैं जितना कहूँगी मेरे बाबा के अगर मुजरिम है तो उनकी मुजरिम की लिस्ट में भी सिर्फ किताबें हैं, सिर्फ इंसानियत है, सिर्फ वो काम है जो इंसानियत के नाते काम करते थे। मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगी, मुझे मेरे बाबा अब्दुल वाहिद कामरेड चाहिए, मुझे मेरे वो बाबा चाहिए जो मायकान, मेरी छोटी बहन, वो सदमे में आकर खामोश हो गई है, उसके लिए मुझे मेरे बाबा चाहिए। मुझे माइन के लिए बाबा चाहिए जो आज तक कॉलेज नहीं जाती, मुझे उसके लिए बाबा चाहिए। मेरे भाई जीएन जो बोलना, जो आज तक वो खामोश है और हमें संभालना सीख गया है, हालांकि वो छोटे उम्र में, मुझे वो बाबा चाहिए। मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अगर आप लोगों में इंसानियत है, मैं पहली आनी नहीं हूँ, इतने बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो ये दर्द और कर्म में मुब्तला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इसी तरह सब एक आवाज़ होकर बोलेंगे तो आज मैं आखिरी आनी बन कर दिखाऊंगी। और आप लोगों से दावा है कि अगर आप लोग साथ दोगे तो ज़रूर ये आखिरी आनी और आखिरी बेटी होगी। लेकिन वाहिद बलोच को, वाहिद बलोच को, हानी माहिद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, हानी माहिद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इस मुल्क में 2 महीने तक हम FIR दर्ज करने के लिए दरपदर होते गए कि हमें 2 महीने तक कोई FIR दर्ज करके नहीं दे। ये कौन सी दहशतगर्दी है जो हमने की है? हम अब यही कहेंगे, जितने भी सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट है, जितने भी लाइब्रेरी है, सबको बंद कर दिया जाए। क्योंकि हमें कहते हैं ना, अब हम यही कहेंगे सिर्फ मुझे मेरे बाबा चाहिए और ना मुझे मेरे बाबा चाहिए। और जितने भी लोग हैं जो अजियत खानों में है और हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, आज हमें वो सब चाहिए जो कि हम मेंटली टॉर्चर हैं। मैं दरखास्त करूँगा असद भट्ट साहब से, इंसानी हकूक़ कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट है, कि वो आए और दोस्तों साथियों को लंबी बात नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी चल के आए हैं, थके हुए हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि हमारी बरसर इक़्तिदार तबक़ात, जिसमें हमारी एजेंसियाँ, ख्वाह वो सिविल हों या फौजी हों, वो एक बात पे बिल्कुल साबित कदम है। वो ये है कि उन्होंने अपने माजी की गलतियों से ना कभी इससे पहले कोई सबक सीखा है और ना आज सीखने के लिए तैयार है। हम इनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इन्होंने जो खेल मशरक़ी पाकिस्तान, साबिक़ मशरक़ी पाकिस्तान में खेला, वो आज बलूचिस्तान और सिंध के मैदानों में खेला जा रहा है।
यहाँ के लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे नौजवान भाइयों को, बेटों को इस तरह नाजायज तरीके से, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तरीके से अगवा करके गायब किया जा रहा है, और फिर उनकी तशद्दुद ज़दा लाशें हमें जंगलों, बियाबानों और सड़कों के किनारों में मिलती हैं। ये किस तरह दावा करते हैं कि हमारे जानो माल के मुहाफ़िज़ है, ये किस तरह के जानो माल के मुहाफ़िज़ है कि हमारी जानों के दुश्मन बने हुए हैं। मैं इनसे आखिरी अल्फाज़ ये कहूँगा कि देखो भाई, ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे हाथ जुड़े हुए हैं। ये हाथ जो तुम्हें सलाम करते हैं, ये हाथ जो तुम्हारे गले में हाथ डालते हैं, अगर जिस दिन ये हाथ खुल गए, अगर तुम अपने हाथों से बाज आए, तो फिर इस शहर की, गांव के गली कूचों में पत्थरों से तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हारा वो हशर किया जाएगा जो पागल कुत्ते से बर्तर होता है। तो इंसान के बच्चे बनो और लोगों को इस तरीके से गायब करना, इस तरीके से गुमशुदा करना बंद करो, इन लोगों को रिहा करो। अगर जिस रहानी ने कहा कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है, तो आपका फर्ज सिर्फ ये है कि उसे अरेस्ट करें और उसे कोर्ट में पेश करें, और अदालत इस बात का फैसला करेगी। ये यहाँ जंगल का कानून नहीं है, ये अदालतें, ये कानून, ये सारे रूल, गेम्स के सारे रूल तुम्हारे बनाए हुए हैं, और तुम खुद इतने घटिया, इतने भांज, इतने जलील हो कि तुम अपने बनाए हुए इन्हीं गेम्स के असूलों पर खुद अमल कर नहीं पा रहे। ये अदालतें तुम्हारी हैं, फौजें तुम्हारी हैं, ये पुलिस तुम्हारी है, तो फिर कौन सी चीज़ तुमको माने है कि तुम अदालतों में पेश करके लोगों के खिलाफ जो अगर गलती की है, कोई गुनाह किया है, उसे क्यों नहीं साबित करते। हमारा मुतालबा है कि जितने भी वाहिद बलोच समेत, वाहिद बलोच के बारे में सारी दुनिया जानती है कि पुरअमन शख्स था। बात देखिए, अपनी बात कहना, अपनी बात करना हर एक का बुनियादी हक है। वो जो बात करता था वो गन के खिलाफ था, हमने हमेशा ये देखा है तो उसने हमेशा गन उठाने और गन के जरिए मसले को हल करने की हमेशा मजम्मत की और उसके खिलाफ लड़ा। और आज तुम ऐसे पुरअमन शख्स को गायब करके, इसका मतलब ये कि आप लोगों को दीवार की तरफ धकेल रहे हो, आप खुद लोगों को प्रोवोक कर रहे हो कि बंदूकें उठाएं, तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतरे। खुदारा इस खेल से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका बट साहब। वाहिद बलोच को वाहिद बलोच को वाहिद बलोच को करके नारे जरा बुलंद करके वाहिद बलोच को, वाहिद बलोच को, वाहिद बलोच को। आज अब यहाँ पे खत्म होता है। अब हम यहाँ से पुरअमन तौर पे डिस्पर्स